जी जी। ओके, सो पार्टिसिपेंट, अगर हम लास्ट फीचर की बात करें तो इसमें हमारे पास फीचर ये है कि आपने कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है और उसमें उन्होंने कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि आप टास्क में क्या रखना चाहते हैं। अगर आपने ये डिफाइन करना है कि कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपने पढ़ने हैं और उस पर्टिकुलर टाइम तक पढ़ने हैं, और आपकी कोई असाइनमेंट है, तो आप यहाँ पे उन आर्टिकल्स को हाईलाइट करके कि ये आर्टिकल्स हैं जो मैंने पढ़ने हैं, और जैसे ये 5 हैं तो मैं इनको मेंशन करता हूँ कि ये मेरे ऐड टू टास्क कर दें, और इस टास्क का नाम है न्यू असाइनमेंट। और वैसे उन्होंने और भी फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आपने इन आर्टिकल्स, कोई बुक है जो आपने बोरो करनी है लाइब्रेरी से, आपने कोई ऑर्डर करना है, आपने अपने ऑप्शन टास्क के उन्होंने दिए हुए हैं। आप एक पर्टिकुलर आर्टिकल या बुक है जो आप अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डिस्कस के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आपने इसको एग्जामिनर असेस करना है, आपने एक्सेल कोटेशंस लेनी है उसके अंदर से, आपने उसकी बिब्लियोग्राफी के अंदर जाके डिटेल्स में पढ़ना है, और आप नहीं पढ़ रहे लेकिन आप फ्यूचर में सोचा है कि आप इस आर्टिकल के जो रेफरेंसेस हैं दे दे आर फैंटास्टिक, और उनको फ्यूचर में आपने पढ़ के उनमें से कोई आइडिया आपने एक्सट्रैक्ट करना है, आपने फोटो कॉपी और स्कैन करना है उसको। और अगर आपने सिर्फ रीड करना है, रिटर्न करना है, कोई आपने कोई बुक ली हुई है लाइब्रेरी से जो है, और बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, तो ये सारे टास्क ही अगर आप अपने नाम से कोई अपनी मर्जी से न्यू असाइनमेंट के नाम से अगर रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक नया इसको, अच्छा ड्यू डेट आप उसकी डिसाइड कर सकते हैं कब तक आपने असाइनमेंट देनी है, और उसकी अहमियत क्या है, मीडियम लो है, कुछ नोट्स में लिखना चाहते हैं, तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये टास्क के अंदर जो है वो मुझे बता रहा है कि आपने न्यू असाइनमेंट के अंदर जो है ये सारे आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं। और ये अगर आप किसी पर्टिकुलर, चूंकि प्रोजेक्ट्स, अगर इसको आप इस एंगल से भी देख सकते हैं कि अगर 4-5 लोग काम कर रहे हैं और कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़ लिए हैं, कुछ बाकी आर्टिकल्स आप किसी और के साइन करना चाहते हैं, तो आप उनका नेम मेंशन करके उनको असाइन कर सकते हैं कि दीज आर्टिकल विल बी रेड बाय दोस पर्सन जो भी होंगे, और वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी ये जो भी टास्क हैं ये आपके यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो ये उस पर्पज़ के लिए है कि अगर आप कोलैबोरेशन में वर्क कर रहे हैं, या आपने कुछ टास्क जो हैं वो जैसे मैंने बताया कि अगर आपने इवन बुक ऑर्डर भी करनी है तो ये आपको बता देगा कि फलां बुक है जो आपने लाइब्रेरी से बोरो करनी है, आपने कोई बुक परचेज करनी है। इवन आपको ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है ये। तो ये उस पर्पज़ के लिए टास्क को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें प्रोजेक्ट टास्क ये नया क्रिएट करना चाहते हैं तो ये टॉप पे यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास। और अगर आप पहले वाले में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी है, आप पहले वाले में कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। टास्क की लिस्ट का अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी है आपके पास कि आप जितने भी आपके पास टास्क हैं ये उनकी सारी डिटेल उसने एक प्रॉपर फॉर्मेट में निकाल दी है कि ये चीज़ें आपने करनी है। सो आई थिंक सो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है ये चीज़ कि आप प्रॉपर वे में देखें कि किस तरह से आपने अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। अपना पूरा टाइम जो है, क्योंकि पीएचडी का जो टाइम है उसमें हमें, पीएचडी हो या एमफिल हो, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको खुद अपने आप को लेकर चलना पड़ता है, मोटिवेशन चाहिए होती है। तो ये अपने आप को टास्क असाइन करने के लिए और उसको सर्च करने के लिए एक अच्छा फीचर जो है इन्होंने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे मैं लास्ट पे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि जो हम हमारे बाकी जो रेफरेंस सॉफ्टवेयर हैं उनसे ये कैसे मुख्तलिफ है। तो ये जो कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे सर्चिंग का ऑप्शन मेंडले भी प्रोवाइड करता है वो, लेकिन अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके प्रोवाइड करता है। लेकिन इस तरह से आपको टेबल्स अगर आप पूरे अपने रेफरेंसेस के निकालना चाहें, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, जो मेंडले और जोटेरो है वो आपको ये फीचर प्रोवाइड करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को रीड करके उसमें से नोट टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं एक आर्टिकल से निकाले हुए जो पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, उनको मैं बाकियों के साथ जो क्लब करने का ऑप्शन है वो उसमें सेपरेटली से प्रोवाइड वो नहीं करता है। यानी मैंने एक चीज निकाली कैटेगरी और मैं चाहता हूँ ये किसी और मेन कैटेगरी के अंदर जाके प्लेस कर दूं मैं, जैसे यहाँ पे जो नॉलेज के अंदर ये जो कैटेगरीज हैं ये तो मैंने खुद से असाइन की हैं। अब मैं इंटेक्स साइटेशन ले रहा हूँ, नोट टेकिंग ले रहा हूँ, और नोट टेकिंग को किसी पर्टिकुलर मैंने कैटेगरी जो बनाई हुई है उसके अंदर मैं रख रहा हूँ। उसमें ऑप्शन ये है कि आप एक एक आर्टिकल में से जितनी मर्जी नोट टेकिंग कर लें। लेकिन यहाँ पे मैं एक आर्टिकल से भी नोट टेकिंग कर रहा हूँ, लेकिन उस नोट टेकिंग को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस कर रहा हूँ जो कि उस आर्टिकल की नहीं है,
वो हो सकता है कि मेरी मेजर एक कैटेगरीज हैं जिसके अंदर मैं बड़ी पिक्चर में उसको देखना चाहता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन ये आपको प्रोवाइड करता है। फिर उसको मेन पे आप दोबारा से भी जाके आप देख सकते हैं। तो रेफरेंस के अंदर ही लास्ट पे एक ऑप्शन था टास्क एंड लोकेशन का, जो आपने अपने टास्क असाइन किए होंगे वो आपको वो भी प्रोवाइड करेगा। इवन आप उसमें लोकेशन भी डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे उसको करना है आपने जो है। तो अगर आपने लाइब्रेरी के अंदर करना है तो वो भी आपको बता देगा, यानी अगर आपने कुछ चीज़ बोरो करनी है, मैंने जैसे आपको बताया उसकी सिवियरिटी लेवल को भी आप और कंप्लीटनेस को भी आप डिफाइन कर सकते हो कि टास्क आपका किस स्टेज के है ऊपर है। अगर आपको लगता है कि वो कंप्लीट हो गया तो यहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और नोट इसमें कुछ मेंशन करना चाहते हैं, लोकेशन मेंशन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो ये टास्क का फीचर था। अब लास्ट पे हम चलते हैं वर्ड के ऊपर, कि अगर आपने अपना जो कंप्लीट काम जो है वो स्टाबी पे कर ली है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ड पे जाऊँ और वर्ड पे मैंने जाके देखना है कि मेरे पास क्या है। सो ऐसा क्या है जो स्टाबी प्रोवाइड करता है और बाकी सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मली जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, या तो यहाँ पे जोटेरो यहाँ पे आपको टॉप पे शो होता है, जिस तरह स्टाबी एक्रोबेट वगैरह आपको लिखा है। रेफरेंस में जब आप जाते हैं तो मेंडले आपको यहाँ पे शो होता है। अब फर्क क्या है सब में, अगर मैं स्टाबी में जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन देगा स्टाबी पेन का जो है। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा, जितना स्टाबी पे मैंने काम किया था स्टाबी सॉफ्टवेयर में, वो सारे का सारा लेफ्ट साइड पे मेरे पास तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स, अगर आप एक साथ 20 प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं तो 20 प्रोजेक्ट्स आपके साइड पे ओपन हो जाएंगे। ये फीचर इसका बाकी सॉफ्टवेयर में देखा है वो आपको टॉप पे ये तो शो करते हैं कि रेफरेंस आप ड्रैग ड्रॉप करके लिए हैं, लेकिन अभी हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या ये फीचर्स दे रहा है। सेकंड, ये हो सकता है कि स्टाबी इंस्टॉल होने के बाद आपके सॉफ्ट जो सिस्टम है, अगर वो थोड़ा सा ओल्डेस्ट जनरेशन से नहीं, न्यूएस्ट जनरेशन से नहीं, ओल्डेस्ट जनरेशन से है, तो ये हो सकता है कि आपका जो वर्ड है टू मच स्लो डाउन हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप कुछ टाइम के लिए, यानी अगर आप रूटीन में स्टाबी को हर टाइम तो यूज़ नहीं कर रहे होते, तो जब आपने स्टाबी को यूज़ करना है तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं, बाकी टाइम पे आप डिसेबल रखें ताकि आप अपना रूटीन वर्क भी कंटिन्यू कर सकें। और अगर आपका सिस्टम जो है वो न्यूएस्ट जनरेशन 10th 11th जनरेशन से है, जो भी आप कंपनी यूज कर रहे हैं, उसमें फिर यह है कि आपका वो बड़ा स्मूथ वर्क करता रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन करने लगा हूँ, ये वाला, और जैसे ही इस पे मैंने क्लिक किया तो तमाम फीचर जो मुझे वहां पे प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे उसने साइटेशन स्टाइल ऊपर लिख दिया है कौन सा है। आप इसमें से अगर आपने कोई और टिक किया होगा तो वो भी आपको बता देता है, आप मजीद साइटेशन स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं। यानी वो लोग जो कहते हैं कि हम तो इस पे नहीं काम कर रहे होंगे, वैंकूवर स्टाइल पे काम करना है, शिकागो पे काम करना है, या हार्वर्ड स्टाइल यूज करना है हमने, तो हम यहाँ पे ऐड साइटेशन स्टाइल में जाके यहाँ पे भी कर सकते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मुझे बता रहा है वो कि अगर तो आपने रेफरेंस देखने हैं तो ये सारे के सारे रेफरेंस जो हैं यहाँ पे ये टॉप पे आपको शो हो जाएंगे नो कैटेगरीज के अंदर। ये सारे के सारे रेफरेंस जो मैंने अपने सॉफ्टवेयर में रखे हुए थे वो सारे रेफरेंस यहाँ पे भी मुझे शो हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट कर लें, मैंने इस रेफरेंस को ऐड करना है, डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये नीचे जो है ये शो हो गया। यहाँ से भी कॉपी करके जो है मैं राइट साइड पे ऐड कर सकता हूँ, या अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे भी मुझे शो कर देगा कि ये वो रेफरेंस है, ये इसकी इंटेक्स साइटेशन है। ये तो सिर्फ रेफरेंस है, मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। मैं चलता हूँ नॉलेज के अंदर। नॉलेज में जितना कुछ मैंने काम किया था वो सारे का सारा मुझे अब यहाँ पे भी शो कर रहा है। ना सिर्फ शो कर रहा है बल्कि ये भी बता रहा है, अगर आप मुझे कहते हो तो मैं उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे ले जाऊँ आपको, तो ये साथ में उसका एक साइन सा बना आ रहा है, ये मुझे उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे भी लेके जा सकता है। तो मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम में ये मैंने इसको अभी पैराफ्रेज तो नहीं किया था, तो मैं इसको कहता हूँ डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा ये सारे का सारा इस साइड पे आ जाएगा, नीचे उसका रेफरेंस भी बन जाएगा। और अगर आपने इसको, मैंने चूंकि अभी इसको वो नहीं किया था, पैराफ्रेज नहीं किया हुआ, अगर आपने पैराफ्रेज किया हुआ तो आप सोचें कि ये सारा पैराफ्रेज आ जाना था, उसके नीचे उसका रेफरेंस भी आ जाना था। यानी यहाँ पे क्या होगा, आपने जैसे इस चीजों को सोचा हुआ था, डिजाइन किया हुआ था कि पहले क्या बात आएगी, फिर कौन सा रेफरेंस ऐड होगा, फिर कौन सा रेफरेंस ऐड होगा, किसको अगेंस्ट बात करनी है, किसके वो हक में, यानी जो एक प्रॉपर लॉन्ड्री लिस्ट नहीं कि आपने स्टडीज के जो हैं वो पैराफ्रेजिंग की हुई है, आप बस आप उनको समराइज करके ऐड करते जाए, नहीं,
आप बिटवीन द स्टडी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम में मैंने अगर कई स्टडीज को जिस तरतीब से आपने रखा हुआ है उसी तरतीब से आप क्लिक करेंगे। जैसे फर्ज कर लें आपको लगता है कि ये 3 लाइन जो है ये पहले आनी चाहिए, ये जो लास्ट वाली 3 लाइन मैंने पैराफ्रेज करके रखी थी ये बाद में आनी चाहिए। तो जैसे ही आप करेंगे वो बाकी वाली लाइंस जो है वो बाद में मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये जो लाइंस हैं ये पहले हैं, तो डबल क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे ऐड हो गई। अब मैंने कहा कि ओके नेक्स्ट जो पैराग्राफ के अंदर जो बात आनी चाहिए वो इस पर्सन की आनी चाहिए, ये जो लास्ट पे हैं। तो मैंने जैसे क्लिक किया नेक्स्ट उन पर्सन की बात जो है वो ऐड होगी। तो चूंकि ये तो पैराफ्रेज मैंने फिर बता रहा हूँ कि ये नहीं हुआ हुआ, ये तो एज इट इज वहां से हमने उठाया हुआ है। अगर हमने पैराफ्रेज किया होता तो ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही हमें बताता है। यानी आप एक पैराग्राफ के अंदर 5 कॉन्सेप्ट को ऐड करना चाहते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट आपके साइड पे शो तो हो रहे हैं आपको, बस आपने क्लिक करते जाना, वो राइट साइड पे आपके पास ऐड अप होते जाएंगे। बिटवीन आप जहाँ पे अपनी लाइंस को भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपको लगा कि एक बात ये किसी की मैंने पैराफ्रेज कर दी, यहाँ पे भी किसी की स्टडी को ऐड कर दिया, यहाँ पे मुझे अपनी बात लिखनी है, तो मैं यहाँ पे अपनी बात जो है जो भी करना चाह रहा हूँ। और अगर अगर ये वाली बात भी आपने कॉन्सेप्ट से लेके आनी है या थॉट जो वहां पे हमने डिसाइड किया था, तो थॉट भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप उस थॉट को, ये फर्ज कर लें ये वाली बात जो है ये थॉट वाली थी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे थॉट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आपका जो लिटरेचर बनेगा वो उन्हीं लाइंस के ऊपर बनेगा जिन लाइंस के ऊपर आजकल डिमांड की जाती है कि आप लॉन्ड्री लिस्ट ना प्रोवाइड करें, बल्कि आप बताएं कि बाकी स्टडीज क्या कह रही हैं, उसमें आपका आर्ग्यूमेंट क्या है और फिर बाकी स्टडीज क्या कह रही हैं। तो सारा कुछ मुझे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, हर चीज को मैं देख सकता हूँ। जो जो हेडिंग्स थी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। और ये थॉट्स जो हैं मैंने आपको बताया था, अगर मैंने कहीं पे क्रिएट किया होता है तो थॉट्स का जो साइन है अगर आप देखें वो टोटली डिफरेंट है, उसके साथ वो लाइट बल्ब सा बना होगा, तो वो आपको उसके साथ शो होगा। तो जहाँ पे जो जो बात करेंगे आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करते जाए, साथ में रेफरेंस भी आपके नीचे बनते जाएंगे। एक तरीका तो इसका ये, आगे चैप्टर्स भी हैं, अगर कुछ चीज़ आपने चैप्टर में ऐड की हुई है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसमें डायरेक्टली तो नहीं आएंगे, अगर आप कुछ स्टावी में मजीद एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हैं। एडवांस्ड अगर आप साइटेशन करना चाहते हैं, डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी आप, या कंट्रोल प्लस राइट करेंगे तब भी आपके पास जो है। और अगर एडवांस में जाके करना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एक पर्सन शो हो, ईयर शो ना हो, तो जैसे इंटेक्स साइटेशन में होता है वो डिफरेंट स्टाइल्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंपल साइटेशन लास्ट जो फीचर है उसमें वो आपको बताएगा कि आपने अब तक क्या क्या स्टडीज साइट कर ली हैं। यानी ये 3 स्टडीज आपने आपके डॉक्यूमेंट में शो हो रही होंगी, और इनमें अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, ईयर ओनली करना चाहते हैं, पर्सन ओनली करना चाहते हैं, तो नीचे ऑप्शन गिवन है, आप यहाँ से कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शंस को चेंज करता जाएगा। तो व्यू में और हमारे पास बाय साइटेशन है। अगर बाय पर्सन देखना चाहते हैं तो अब साइटेशन जो है वो बाय पर्सन शो होंगी मुझे। और इसी तरह नॉलेज के अंदर जो है वो तो एज इट इज शो होगा, साइटेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। और अगर बाय periodicals देखना चाहते हैं, बाय जर्नल देखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी मुझे ऐसा लगता ही है कि जो बाकी सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हैं उनमें इस तरह से नहीं है किसी में भी कि आपको प्रॉपर एक पेन व्यू आपके पास ओपन हो, जटेरो हो या मेंडले हो। आप राइट साइड पे, यानी जो कुछ मैंने वहां पे किया था नॉलेज में, वो सारे का सारा नॉलेज यहाँ पे ऊपर भी इंसर्ट का ऑप्शन बना आ रहा है, यहाँ से भी कर सकता हूँ, वो सारे का सारा मुझे यहाँ पे भी शो हो। और वो मुझे बता रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम में मैंने 9 साइटेशन रखी हुई हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं। तो जहाँ पे कोई गैप होगा, यानी कोई एक हेडिंग है जिसके अंदर अभी तक आपने कोई साइटेशन नहीं रखी, तो वो आपको बता देगा कि उनके आगे कोई असाइन नहीं बना रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये अभी खाली पड़े हुए हैं, ये सारे ब्लैंक शो हो रहे हैं, ये वाले, इनके अंदर कोई मैंने चीज़ नहीं रखी हुई। तो जहाँ पे जो जो चीज़ आप ऐड करते जाएंगे वो आपको शो होती जाएगी। एक तरीका तो इसका ये है जो को इसको बाकियों से डिफ्रेंशिएट करता है। दूसरा ये है कि मुझे कोई पर्सन कहता है कि नहीं इतना सारा कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने यहाँ पे सारा काम तो कर लिया है, ये वाला जो है, तो मुझे ये सारा काम निकाल के क्यों नहीं दे देता एक ही दफा, जो है मैं वर्ड में जाके नए सिरे से जो है नहीं काम कर सकता। और वर्ड का अच्छा फीचर सर ये है, इसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। समटाइम यू हैव टू कोट योर सेल्फ इन योर अनदर स्टडी, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने आप को साइट करना है और कोई और स्टडी आपका, यानी आज आप तीसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड यू हैव टू साइट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन योर थर्ड प्रोजेक्ट जो है, तो आप यहाँ पे
अपने जो बकाया प्रोजेक्ट्स जो आपने करके स्टावी में रखे हुए हैं उन पे दोबारा जा सकते हैं। वो आप इवन कि उनके रेफरेंसेस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जिस प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं और या किसी और को अगर आप असाइन करना चाहते हैं तो वो किसी और को भी आप असाइन कर सकते हैं। ये फीचर भी इसमें अवेलेबल है। इसके बाद सर इसमें मज़ीद हम जो बात लास्ट में मैं करना चाह रहा था कि अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मुझे नहीं चाहिए स्टावी का जो वर्ड वाला फीचर है वो मैंने नहीं यूज़ करना, मैंने सारी कैटेगरीज यहाँ पे तो क्रिएट कर ली हैं स्टावी के अंदर ही, अब मुझे आप दोबारा क्यों उस पर लेके जाना चाहते हैं कि मैं वहाँ पे जाकर नए सिरे से चीज़ों को करूँ, यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे यही आउटपुट चाहिए, यही मेरा फाइनल आउटपुट है। तो आप उसके लिए नॉलेज पे क्लिक करें और राइट यहाँ पे आपके पास फाइल शो होगा, फाइल पे जाके आप इसको लिखें जो लिखा आ रहा है प्रिंट और सेव कंपाइलेशन, या आप F12 प्रेस कर दें। मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं हमारे पास, मैं इसको लिखता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, ये हमें क्या आउटपुट देगा ये जरा देखते हैं। यानी मैं वर्ड पे नहीं जाके काम करना चाहता, मुझे जो काम मैंने किया है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जितना मैंने काम किया होगा इंट्रोडक्शन, जो मैंने हेडिंग्स क्रिएट की हुई थी वो एज इट इज विद ऑल द टेबल ऑफ कंटेंट, वो मुझे बता रहा है कि ये मैंने क्रिएट कर दी है। और अब जितना मैंने पैराफ्रेज किया होगा हर चीज मेरे पास लिखी हुई आ रही है। और एंड पे मेरे पास जितने रेफरेंसेस, अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों को क्वेश्चन हो सकता था कि आपके तो 388 रेफरेंसेस हैं, वो सारे क्यों नहीं शो हो रहे? जितने मैंने यूज किए हैं अभी तक वो सारे रेफरेंसेस मुझे उसने शो कर दिए हैं, और जो बाकी थे उसने बताया कि ये आपने यूज किए हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन है, और ये ऊपर टॉप आपकी सारी टेबल ऑफ कंटेंट आपको शो हो जाएगा। तो एक तरह से आप ये समझें कि आप अपना पूरा पेपर या पूरा थीसिस अगर आप वहीं पे उसको करना शुरू कर देते हैं, पैराफ्रेज करना शुरू कर देते हैं, समरी वहीं पे करते हैं, तो आपको वर्ड पे आके करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आप सिंपली F12 का बटन प्रेस करें और आपकी सारी आउटपुट विद कंप्लीट आर्टिकल डिटेल जो है वो आपके पास सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वो आपको शो हो जाएगा। तो सर ये ओवरऑल इसका था स्टाबी सॉफ्टवेयर जो है। It's really आई होप amazing, के really amazing and threatening also. इसको मिसयूज भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन रियली ग्रेट। और आई होप आने वाले वर्जन्स में शायद सिटेवी का एनवीवो से भी कुछ आपस में कनेक्शन हो जाएगा। जी सर वो कनेक्शन यूज कर रहे हैं अभी, तो उन्होंने जो स्टार्ट किया है ना वो इसके जो रेफरेंस के अंदर ये जो फीचर्स हैं ना इनको यूज कर रहे हैं वो। ये जो वो कह रहे हैं कि अगर ये वाली ऑप्शन ज्यादा फिल की जाएं, अभी तो ये कम है ना कि डेटाबेस क्या है, पब्लिशर क्या है, एक्सेस डेट, अभी वो यूज कर रहे हैं ऑथर्स को और ईयर्स को और लोकेशन वगैरह को। इसको यूज करके वो क्रॉस कंपैरिजन कर सकते हैं आपके, आप सारे रेफरेंसेस यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, वहां पे आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ता है आर्टिकल्स का। अगर आप कंटेंट आर्टिकल का एनालिसिस करना चाहते हैं, यानी पर्संस का एनालिसिस तो इंटरव्यूज के अंदर होता है, अगर आप आर्टिकल्स आपके पास 1000 हैं और उनके अंदर आप जाके डिटेल देखना चाहते हैं तो, लेकिन वो उसमें एक इशू है कि वो सारा वो आप कह लें जहाँ पे मशीन है तो उसमें ह्यूमन की जरूरत तो पड़ेगी थोड़ी बहुत, कि आप देखेंगे जो मशीन जो चीजें निकाल रही है वो ठीक भी है या नहीं है। चलिए देखते हैं इसे, फिर नेक्स्ट सेशन में कभी कवर करेंगे। सो थैंक यू फरहाद।